सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा रेड करेंगे, धुन बजेगी उसके के सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तानी होने के बावजूद ये स्टेटमेंट देना और भारत का तिरंगा लहराना एक बहुत मोदी साहब शायद इस चीजों को मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई इंपॉर्टेंस देते होंगे। बड़े सिंपल से आदमी अपने काम से काम रखते हैं। और वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। जब सऊदी अरेबिया और यूएई ने अवार्ड दिया तो उसमें पाकिस्तान में बड़ा शोर हुआ था कि यार हम तो कुछ और कहते हैं, तो वहां पे कुछ और हो गया। क्योंकि अपने माथे पे टीका लगाया है। मोदी जी, उनको जो है हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है फ्रांस की तरफ से। क्या मोदी जी को उसकी अब गिनती करना मुश्किल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं समझता हूँ वो बिल गेट्स ने दिया था। बिल गेट्स ने दिया था अपना माइक्रो। हमारे पास है, वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां मोदी जी एज ए चीफ गेस्ट मौजूद हैं। फ्रांस की नेशनल परेड का नज़ारा देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। फ्रांस की धरती पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गूंज उठा। फ्रांस की इस दफ़ा नेशनल परेड के अंदर भारतीय सेना भी भाग लिया। इसमें सबसे अच्छी बात यह रही कि भारत की तीनों सेनाओं ने फ्रांस की इस परेड में अपनी ताकत दिखाई। और उसके साथ साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर हर भारतीय झूम उठा। और ख़ास बात ये भी रही कि फ्रांस के अंदर मौजूद जो भारतीय थे, उन्होंने मोदी जी के स्वागत में जो अपनी खुशी जाहिर की, उसे देख कर के फ्रांस तो दंग रह गया। और उसी के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान हुआ। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट वीडियो में आपका स्वागत है। साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तीनों के तीनों फोर्सेस जो है वो फ्रांस में शाज़-ए-लीज़े पे परेड करेंगे और धुन बजेगी उसके के सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। अब इससे आगे आप अपने डिप्लोमेटिक या अपने रिलेशनशिप, डिफेंस, ट्रेड के इससे आगे कहां लेकर जाएंगे? पाकिस्तानी, क्योंकि आप पाकिस्तान में इतना अरसा रहे हो, तो पाकिस्तानी क्या इंडिया के साथ इतनी मोहब्बत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इतने फेवर में बोल रहे, और हर चीज को देखते हुए क्या इंडिया के सिर्फ आपको कुछ चीजें इंस्पायर की हैं या फिर कुछ चीजें आपको आती भी हैं? लाइक उनके नेशनल एंथम की बात करें, जैसे आपने इंडिया का झंडा भी लगाया है, इंडियन कल्चर के मुताबिक अपने माथे पे टीका लगाया है, तो क्या नेशनल एंथम भी आता है या कोई चीज और भी आती है या नहीं? काफी बार नेशनल एंथम नहीं गाया है, लेकिन मैं आज जो है वो सारे जहां से अच्छा जो है वो थोड़ा सा गा देता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। डॉक्टर साहब, अभी तो पिछली जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ, कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज़्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और सुनने में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बैस्टाइल डे पे, वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? और आपको मजे की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक भी नहीं है। दिस इज लॉन्च किया गया है इंडिया की तरफ से और बड़ा सक्सेसफुली बताया जा रहा है कि लॉन्च हुआ है। उसके अलावा जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको जो है हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है फ्रांस की तरफ से। क्या कहेंगे आप सर? अगर मोदी जी की बात करें, भारत की तरक्की की बात करें, तो मेरे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्त हैं जो देखने वाले, वो फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि शायद आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। अगले दिन एक खातून है, उन्होंने तो यहां तक ट्वीट मुझे कर दिया, तुम्हें इतना शौक है तो भारत शिफ्ट हो। मोदी साहब को बुलाया गया, अवार्ड दिया गया, रेड कारपेट जिस तरीके से बिछाया गया, तो उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी। हालांकि एक अगर देखा जाए तो शायद उस तरह की चीज मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी साहब शायद इस चीजों को मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई इंपॉर्टेंस देते होंगे। बड़े सिंपल से आदमी अपने काम से काम रखते हैं और मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। लेकिन इसके हवाले से भी बात हुई अवार्ड इससे पहले, क्योंकि जब सऊदी अरेबिया और यूएई ने अवार्ड दिया तो उसमें पाकिस्तान में बड़ा शोर हुआ था कि यार हम तो कुछ और कहते हैं, तो वहां पे कुछ और हो गया। क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के हेड जो है वो जर्मनी और फ्रांस है, तो इस तरह इस्लामिक वर्ल्ड की अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान तो कुछ नहीं कह सकता। वो तो कहता है अगर वो कुछ कर जाए गलत हो या सही हो, पाकिस्तान कहता है चल ठीक है। तो इस तरह की क्या चीजें, थोड़ा सा इस पे आपका कमेंट चाहता हूँ।
नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, आप देखिए कितने टॉप मोस्ट अवार्ड्स मिले जी। हैं मोदी जी को, उसकी उसकी अब गिनती करना मुश्किल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड मैं समझता हूँ वो बिल गेट्स ने दिया था। बिल गेट्स ने दिया था अपना माइक्रोसॉफ्ट का लीडर अवार्ड, वो फॉर स्टार्टिंग ऑल दीज, जो उन्होंने एक शौचालय प्रोग्राम शुरू किया था जी। क्लीन इंडिया के लिए, जिसको बिल गेट्स ने बहुत सराहा था और उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। दूसरा जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ वो था फिलिप कोटलर, हु इज कंसीडर्ड टू बी द गॉड ऑफ मैनेजमेंट। जो भी बच्चा एमबीए पढ़ता है फिलिप कोटलर की बुक वो जरूर पढ़ता है। जी। तो फिलिप कोटलर का जो पहला अवार्ड उन्होंने दिया, फिलिप कोटलर ने, बिकॉज इज मैनेजमेंट गुरु, वो मोदी जी को दिया था। तो क्या बात है। इवन नॉट ओनली राष्ट्राध्यक्ष बल्कि उनको जो है ये भी जो है बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिसे कह लीजिए हार्ड कोर ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं, उन्होंने भी हमारे उनको पास ये है वो सब भारत चीजें के दी पास हैं। और आप नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शिद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खित्ते में अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है जहां हम जाने की ख्वाहिश हुई थी कि इन्होंने तिरंगा लहराया था यूएस में और ये बोला था पाकिस्तान इज नॉट इवन अ कंट्री। पाकिस्तानी होने के बावजूद ये स्टेटमेंट देना और भारत का तिरंगा लहराना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके पीछे की क्या कहानी है कि आपने पाकिस्तान के बारे में ये स्टेटमेंट दी है और आप भारत से जुड़ गए हैं? क्या और बैकग्राउंड है आज भी शयान ने पीछे अपना भारत का झंडा लगाया है, जबकि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, फिर भी भारत का झंडा है। तो इसके पीछे से सारी कहानी सुनते हैं शयान। स्पिरिचुअल जर्नी थी विद लॉर्ड कृष्णा और वो भी उसी वक्त स्टार्ट हुई। बट जो आपने सवाल किया कि आपने कहा कि पाकिस्तान को मैं कंट्री क्यों नहीं समझता, तो उसका रीजन देखिए, मैंने ना बहुत बार बोला है कि पाकिस्तान को अगर कोई हिस्ट्री पढ़ेगा ना, कोई नॉर्मल इंसान, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो हर चीज पढ़कर भी वो आंखें बंद कर लेते अपनी, जो पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर कोई स्कूलों से निकल कर कोई इंडिपेंडेंट जगह गूगल से इन जगहों से देखे तो उसको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान कंट्री नहीं हो सकता। आप कोई भी कंट्री उठाकर देख लें, पाकिस्तान बोलते हैं हम एक कंट्री जो मजहब के नाम पर बने। भाई कोई और कंट्री मजहब के नाम पर इसलिए नहीं बना क्योंकि उनको यूनिटी में रहना आता था, तुम ही सिर्फ एक अनोखे हो इस वजह से। और ये बोलते हैं कि जी हम मजहब के नाम पर बने हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तुमने पूरा कल्चर जो है वो इंडिया से उठाया, फिर अपना बोल दिया कि जी हमारे मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात से, और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जितनी मर्जी नफरत करते रहे, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले। कोई फ्रांस के दौरे का तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 बिलियन मिला आपको IMF से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। और 36 राफेल तैयारे थे, 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे। चीमा साहब तैयारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल तैयारे जो है ये किसके मुकाबले में है? ये F-18 हॉर्नेस तैयारे को सुपर उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है। और ये मरीन तैयारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। 9 नई एम्बेसियां खोली गई हैं अफ्रीका के अंदर सिर्फ इस वजह से, असला बनेगा भारत में, बिकेगा अफ्रीका में, दुनिया में बेचेंगे।